जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह कविता आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है। इस कविता को सुनते ही रोम रोम में क्रांति बसने लगती है और वीर रस का संचार होने लगता है। देश इस समय अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त, आगामी 15 अगस्त की तैयारियों के लिए पूरा देश उस जश्न की तैयारी में डूबा हुआ है। और जब स्वतंत्रता दिवस की बात हो, 15 अगस्त की बात हो, तो मेरठ का चर्चा होना लाजिमी है। क्रांतिधारा मेरठ में ही देश का पहला तिरंगा झंडा बना था। आज़ादी के बाद लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तो उन्होंने जो पहला तिरंगा झंडा फहराया था वह मेरठ के रहने वाले नत्थे सिंह जी ने बनाया था। आज हम उन्हीं के परिवार में पहुंचे हुए हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो परिवार है जिसने देश का पहला तिरंगा झंडा बनाया था, आज देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए हैं। 1947 से लेकर के 2023 में हम बैठे हुए हैं। तो क्या किसी नेता या किसी अधिकारी ने इस परिवार की कोई खोज खबर ली कि किस हालत में इस परिवार के लोग हैं? क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं, ये हमारी विरासत हैं और जो तिरंगा झंडा हमारा आन बान शान है, तो यह परिवार भी इस देश का आन बान शान है, क्योंकि पहला तिरंगा इस परिवार ने ही भारत को दिया था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे उस परिवार से, उस परिवार में कौन कौन से लोग हैं और वह परिवार किन हालातों से गुजर रहा है। अब हम पहुंचे हुए हैं नत्थे सिंह जी के घर पर और यहाँ पर उनके पुत्र रमेश चंद्र जी हैं। हम रमेश चंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब तिरंगा झंडा बना था तो उस समय, उसके बाद इनके पिताजी को क्या कोई सम्मान यहाँ मिला था या नहीं मिला था। रमेश जी, जनवाड़ी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकारी है कि आपके पिताजी ने तिरंगा झंडा बनाया था, या आपकी जानकारी में है कुछ ऐसा कि नत्थे सिंह जी को कोई बड़ा सम्मान मिला हो मेरठ से, या कोई सरकार ने दिया हो? जी, हमारे पिताजी बताते थे कि सबसे पहला झंडा हमारे गांधी आश्रम में ही बना था, क्योंकि रात को कोई मीटिंग हुई थी दिल्ली में। उसके बाद ही यहाँ झंडा बनाने के लिए रात को ही आदमी पहुँच चुका था। उसके बाद ही जो सैंपल दिखाया गया, उसके बाद हमारे पिताजी ने झंडा बनाया। दिन रात करके ये झंडा बना है और यहीं से ही झंडा गया था। ये पहला तिरंगा झंडा आपके पिताजी ने ही बनाया था, ये पूरा देश जानता है इस बात को। लेकिन इस तिरंगा झंडा बनाने के बाद जब 15 अगस्त 26 जनवरी बीत गई, उसके बाद क्या मेरठ का जिला प्रशासन तब से लेकर के आज तक आपके पिताजी को कोई सम्मान दिया हो, या आपके परिवार से उनके गुजरने के बाद कोई परिवार से मिलने आया हो, कोई हालचाल लिया हो, कोई जानकारी ली हो कि आप किस मुसीबत में हैं, किस परेशानी में हो? कोई भी मेरठ ज़िले का प्रशासनिक अधिकारी आप तक आया क्या? नहीं जी, हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया, ना कोई सरकारी ऑफिस से आया, ना कोई हमारे सभासद वगैरह, किसी ने हमारा कोई हाल नहीं पूछा अभी तक भी। मेरठ में जो मेयर हैं नगर निगम के, जो मेयर जो भी निर्वाचित होते रहे हैं अब तक, जो है आज़ादी से लेकर के अब तक,
इनके द्वारा भी कोई सम्मान नहीं दिया गया आप लोगों को? नहीं जी, किसी को नहीं दिया गया, ना हमारे पिताजी को कोई सम्मान मिला। और जब उनके बाद अब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भी कोई पूछना नहीं आता बिल्कुल भी। वेस्ट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, कहने के लिए कि यहाँ जो है बहुत सारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री हैं। इन लोगों ने भी नहीं पूछा कि कुछ सम्मान दिया जाए, कुछ सम्मानित किया जाए, या आपके परिवार किस कंडीशन से गुजर रहा है, कुछ जानने की कोशिश नहीं की किसी ने? नहीं जी, किसी ने नहीं पूछा हमसे। कोई पूछने भी नहीं आता कि कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे। मैं इतना परेशानी में हूँ, जब भी कोई नहीं पूछता। रमेश चंद जी, मुझे बताइए कि जब आपके पिताजी चले गए, उसके बाद भी आप इस व्यापार को क्यों कर रहे हो, इस काम को क्यों कर रहे हैं? तिरंगा बनाने में हम शुरू से ही मन लगन से तिरंगा बना रहे हैं, और इसमें हमें बहुत खुशी मिलती है तिरंगा बनाने में। ये रमेश चंद जी का कहना है, ये कहते हुए भावुक भी हो रहे हैं कि तिरंगा से इनका खून से रिश्ता है, ये इसको नहीं छोड़ सकते। अब सवाल उठता है कि समाज का बड़े बड़े अधिकारी यहाँ हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक हैं, राष्ट्रवादी होने का बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक राष्ट्रभक्त जो खानदानी है, जो पिछले 2 पीढ़ियों से तिरंगा झंडा बना रहा है, हालांकि इस झंडा के इनके काम से इनका परिवार नहीं पल पा रहा है, ये अपने बच्चों को उस स्तर की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जिसकी दरकार है। रमेश चंद जी का बताते हुए भावुक भी हो रहे हैं, इनकी पत्नी की भी तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब चल रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसके कारण ये दवा नहीं करा पा रहे हैं। झंडे की सिलाई से इनका कोई रोजी रोटी नहीं चल रहा है। झंडे की सिलाई में तो इनका बस मन लगा हुआ है, क्योंकि खून का रिश्ता है। अब हम रमेश चंद जी से उनके मुख से जानना चाहेंगे कि किस दौर से गुजर रहे हैं आप, और क्या आपने अपनी परेशानियों को स्थानीय प्रशासन के सामने या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के सामने कभी रखा आपने? जी, मैं इस टाइम बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। पिछले साल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी भेजा था, पर मेरा कोई जवाब नहीं मिला उसका भी। और डीएम साहब के लिए मैंने लेटर लिखा हुआ था, पर सभासद जी ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हारा मान सम्मान करना आएंगे जब ही दिखा देना उनको, पर मेरा कोई मान सम्मान करने नहीं आया पिछली बार भी। कभी भी आपको कोई सम्मान नहीं दिया गया जिला प्रशासन द्वारा? जी नहीं, कोई नहीं दिया गया। ये बहुत ही क्रांति धरा के लिए, बहुत क्रांति धरा को कलंकित करने वाली बात है कि जिला प्रशासन इतना निरंकुश हो सकता है कि एक राष्ट्रभक्त को, जिसने पीढ़ियां गंवा दी राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्रध्वज को बनाकर जिसने दिया, पहली सिलाई करी, उनके जो वंशज हैं, उनके जो पुत्र हैं, एक सम्मान तक नहीं दिया गया, नहीं किया गया। कहने के लिए बातें तो बहुत होती हैं, अखबारों में भी छपती हैं, चैनलों में भी चलती हैं, लेकिन रमेश चंद जी के परिवार किस हालत से गुजर रहा है, इससे ना तो किसी सरकार से मतलब है, ना तो किसी अधिकारी से मतलब है, और ना ही यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, ज़िले के जितने जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो निगम पार्षद हों, चाहे वो निगम के चेयरमैन हों, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, बेशक उनके दावे राष्ट्रहित में बड़े बड़े हों, लेकिन राष्ट्र धरोहर के सम्मान के लिए 2 शब्द उनके पास नहीं है। ये उनके लिए डूब मरने की बात है। हम रमेश चंद्र जी से एक सवाल और करेंगे कि अब आप उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भाजपा की, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और मेरठ नगर में मेयर भी भाजपा के हैं। फिलहाल किसी पार्टी की बात ना करते हुए आपसे मेरा ये आखिरी सवाल है कि आप
क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार आपकी क्या मांग रखते हैं, या सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं, या जिला प्रशासन से कुछ चाहते हैं, तो आप बेशक बेधड़क होकर बताइए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और जो हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता दोनों का, उसके लिए भी हमारे लिए कुछ किया जाए। रमेश चंद्र जी वास्तव में भावुक हो रहे हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत छोटी मांग सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, और इनके पत्नी की और इनकी जो तबीयत ख़राब रहती है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज करा दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि रमेश चंद्र जी की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। साथ ही एक बात और जो रमेश चंद्र जी नहीं कह पा रहे हैं, हम देख रहे हैं इनके पास रहने के लिए बेहतर छत नहीं है, तो यह भी हम चाहेंगे रमेश जी अपना सरकार से डिमांड करें कि रहने के लिए घर की व्यवस्था भी हो, और सरकार को इनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। एक छोटा सा चाहेंगे कि देशवासियों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे आगामी 15 अगस्त के लिए? मैं तो ये देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि पहला झंडा हमारे पिताजी ने बनाया था, और उनके बाद मैं अब भी झंडे ही बना रहा हूँ, और आगे तक ये झंडा बनाता ही रहूँगा। अब हम रमेश चंद्र जी की वाइफ हैं, पत्नी हैं, हम चाहेंगे इनके दर्द को भी बांटा जाए, और शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग इनके दर्द को भी सुनें, समझें और कुछ करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोनिका है। मोनिका जी, आप किन दौर से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं? आप अपनी परेशानियों को सरकार तक बताएं और पहुंचाएं, हम आपको मौका दे रहे हैं। जी सर, हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, ना तो हमारी गुजर बसर होती और ना ही हमारा इलाज होता। आयुष्मान कार्ड सही करवाने गए थे, वो भी मना कर दी गई है कि ये सही नहीं होगा। ये है। इसके अलावा आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या चाहती हैं कि सरकार आपकी कैसे मदद करे? जी सरकार हमारी ये मदद करे, पहले तो हमारा इलाज कराए। हमारे पास घर भी नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसा भी नहीं है। अच्छी शिक्षा दे, मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले और हमें घर मिले। हमारे जो पापा हैं और हमारे दादा थे, उन्होंने झंडे सिलाए, तो हमारे मतलब घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। और मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई भी, हमें मतलब अच्छी चीज़ें करनी है, कोर्स वगैरह तो पैसों की वजह से वो नहीं हो पाता। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया जाए, और हमें नौकरी का भी थोड़ा लगे कि हमें नौकरी मिल सके। हम दोनों सिस्टर्स हैं, और हमारी पापा की और मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से हमें थोड़ा देखा जाए जिससे कि हम अच्छी से एजुकेशन ले सकें अच्छी तरीके से। हमें सरकार से ये चीज़ बोलनी है कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ हमें करनी है वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे। तो मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हम अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो ये थी रमेश चंद्र जी की पत्नी। इनका कहना था कि हमें एक घर सरकार दे, हमारी 2 बेटियां हैं, इनको जो है अच्छी शिक्षा मिले और सरकारी नौकरी की मांग है इनकी। साथ ही मोनिका जी का कहना है कि इनके आयुष्मान कार्ड में इनका नाम गलत हो गया है। ये कई बार जिला प्रशासन के पास, सीएमओ के पास भी गई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये नाम सही नहीं किया जा सकता है। और हमारी भी जिला प्रशासन से अपील है कि कम से कम इस परिवार की कुछ तो मदद की जाए, अगर थोड़ा भी शर्म बची हो।